ईद से कबल ही बढ़ती वारदातें, माह सयाम में भी डाकुओं ने शहरियों को ना बख्शा। 28 रोजों के दौरान 19 अफराद डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक। रवां साल डाकुओं ने 58 शहरियों को अब्दी नींद सुला दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। सलमान, आगाह कीजिएगा। देखिए, बहुत शुक्रिया। रमजान मुबारक में भी बेलगाम डाकुओं ने शहरियों को ना बख्शा। रमजान मुबारक के 28 रोज के दौरान शहर में डाकुओं की फायरिंग से खातून समेत 19 अफराद जो है वो जाबाज हुए हैं। डाकुओं ने लूट मार के दौरान मुजामत करने पर माह सयाम में 50 से ज्यादा शहरियों को जख्मी भी किया। जबकि अभी हम लोग रवा साल की अगर बात करें तो अब तक खवातीन, बच्चों और पुलिस एहलकार समेत 58 शहरी डाकुओं की फायरिंग का निशाना बन चुके हैं। अगर हम लोग तफसीलात के ऊपर जाएं तो 3 रमजान को पाकिस्तान बाजार में जो है वो डाकुओं ने फायरिंग करके फरहान नामी एक शख्स को कत्ल किया था। इसी तरह 5 रमजान को ईसा नगरी में दूध फरोश को जो है वो कत्ल किया गया। 6 रमजान को डाकुओं ने स्टील टाउन में जो है वो वारदात की और मुजामत के ऊपर जो है वो कत्ल किया। इसी तरह अगर हम लोग आगे की बात करें तो 10 रमजान के अंदर अगर हम लोग आ जाए तो एक इंजीनियर को जो है वो कत्ल किया गया मल्लिका इंसानी के हदूद में। इसी तरह 13 रमजान को नॉर्थ कराची में दुकानदार अब्दुल रहमान को जो है वो मौत की नींद सुला दिया गया। 14 रमजान को सुल्तानी टाउन में अफ्तार डिनर पर आने वाले जोहेब को जो है वो फायरिंग करके कत्ल किया गया। 15 रमजान को कत्ल अस्पताल के करीब डाकुओं ने डाकू की फायरिंग के जद में आकर जो है वो एक खातून जाबाज हुई। इसी तरह 18 रमजान की अगर हम बात करें तो मिलेनियम मॉल के करीब डाकुओं ने सैयद अली रहबर नामी बाइक राइडर को जो है वो कत्ल किया। 19 रमजान को न्यू कराची अयूब गोद में डाकुओं का जो है वो उनकी निशाना बनाया गया एक शख्स को। 21 रमजान को गुलशन मेमार अजमेर टावर के करीब डाकुओं ने कारसवार अमजद को जो है वो डकैती मुजामत के ऊपर कत्ल किया। 23 रमजान की हम बात करें तो नॉर्थ कराची पावर हाउस के करीब डाकुओं की फायरिंग से आमिर नामी शहरी जो है वो जख्मी हुआ, जिसको बाद में अस्पताल में भर्ती किया तो जख्मों की ताब ना लाते हुए वो जाबाज हो गया। इसी तरह अगर हम लोग 24 रमजान की बात करें तो 24 रमजान को भी जो है वो एक शहरी को जो है वो कत्ल किया गया जिसका नाम आसिफ बताया जाता है। 25 रमजान को मंगूपीर में न्यू नाजमाबाद के करीब पुलिस और डाकुओं की फायरिंग की बहुत शुक्रिया सलमान सलीम, आपने हमें अपडेट किया। कराची के इलाके स्कीम 33 सिकंदर गोट में फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त 30 साला शुजात अली के नाम से हुई। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। कराची में टारगेट किलिंग और डकैती मुज़ामत के वाक़यात बढ़ने लगे। स्कीम 33 सिकंदर गोट में नामालूम मुल्जिमान ने 30 साला शुजात को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल शुजात गुलशन इकबाल में कायम ब्यूटी पार्लर की मुलाजमीन को पिक एंड ड्रॉप देता था। शुजात ब्यूटी पार्लर से 6 मुलाजमाएं ड्रॉप करने के लिए निकला। आखिरी मुलाजमा ड्रॉप करने सिकंदर गोट पहुंचा तो मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल के अहले खाना ने IG सिंध से इंसाफ की अपील की है और इल्जाम लगाया कि वाक़या डकैती के दौरान पेश आया, लेकिन मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। मकतूल 4 बहन भाइयों में आखिरी नंबर पर था। भाई ये पिक एंड ड्रॉप का काम करते हैं। 5-6 दिन का काम होता है आखिरी दिनों का, ब्यूटी पार्लर की लड़कियों को छोड़ना और उठाना। वाक़ये की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान गली से गुजरते हैं। मकतूल की गाड़ी पहुंचती है तो मुल्जिमान को देखकर शुजात गाड़ी का पीछा करते हैं। मोटरसाइकिल से 2 मुल्जिमान उतरते हैं। मकतूल भी गाड़ी से निकलने की कोशिश करता है। मुल्जिमान मकतूल को गोली मारकर फरार हो जाते हैं। गाड़ी में बैठी खवातीन भागना शुरू हो जाती हैं। पुलिस ने जाए वकुआ से खोल बरामद करके CCTV की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। शाहरुख शाह, सिटी 21। ईद से कबल क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल। न्यू कराची में 2 नौजवान घर की दहलीज पर लुट गए। 2 डाकू नौजवानों से मोबाइल फ़ोन और नकदी लेकर फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मेराज अख्तर से। जी मेराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस वक्त शहर कराची में डाकू राज कायम है। पुलिस के अदर दावों के बावजूद जो है लूट मार की वारदातों में कोई कमी नहीं आ रही। ये 2 रोज कबल की वीडियो है जो कि सिटी 21 को मौसूल हुई है। न्यू कराची थाने की हदूद है, सेक्टर 11। यहाँ ये वारदात हुई है। घर की दहलीज पर खड़े हुए 2 नौजवान थे। इसी दौरान जो है 2 मुल्जिमान जो कि पैंट शर्ट में मलबूस थे मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहाँ पर पहुंचे हैं। असला निकाला है, असला लहराते रहे हैं और इन दोनों नौजवानों को इन्होंने
लूट दिया है, इनसे नकदी और जो इनके पास मोबाइल फोन्स थे वो छीन कर फरार हो गए। चंद मिनट की ये वारदात थी और पुलिस से हवाले से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज उन्हें भी मिल चुकी है और वो भी इस हवाले से तफ्तीश कर रहे हैं। जी मिराज अख्तर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ारत इत्तलात का कलमदान सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन को सौंप दिया। वज़ारत इत्तलात का कलमदान शर्जील मेमन को सौंपे जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़ बताइएगा। जी देखिए, सिंध हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन को महकमा इत्तलात का कलमदान सौंप दिया गया है। शर्जील इनाम मेमन के पास इससे कबल भी नार्कोटिक्स और महकमा ट्रांसपोर्ट के कलमदान है। आज इनको इत्तलात का कलमदान भी सौंप दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन अब वजीर इत्तलात भी होंगे सूबा सिंध के और वजीर इत्तलात का कलमदान उन्होंने संभाल लिया है। जी आजिज़ जमाली में अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ईद की तैयारियां अरूज पर, बाजारों में रश बढ़ गया। मार्केटों, बाजारों और शॉपिंग मराकज़ में आवाम का रश भी बढ़ गया। किसी को मैचिंग दुपट्टे की तलाश तो किसी को खूबसूरत चूड़ियां हुई। कॉस्मेटिक, मेहंदी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानों पर भी खूब गहमा गहमी। शहरी खरीदारी करने ज़ैनब मार्केट पहुंच गए। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा बताइएगा। आपको बताते चलें ईद की तैयारियां उरूज पर, बाजारों में रश बढ़ गया। मार्केटों, बाजारों और शॉपिंग मराकज़ में आवाम का रश। किसी को मैचिंग दुपट्टे की तलाश तो किसी को खूबसूरत चूड़ियों की। कॉस्मेटिक्स, मेहंदी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानों पर भी खूब गहमा गहमी। शहरी खरीदारी करने ज़ैनब मार्केट पहुंच गए। आपको बताते चलें ईद की तैयारियां उरूज पर हैं। बाजारों में रश मज़ीद बढ़ गया है। मार्केटों, बाजारों और शॉपिंग मराकज़ में आवाम का रश। किसी को मैचिंग दुपट्टे की तलाश है तो किसी को खूबसूरत चूड़ियों की। कॉस्मेटिक्स, मेहंदी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानों पर भी खूब गहमा गहमी दिखाई दे रही है। शहरी खरीदारी करने ज़ैनब मार्केट पहुंच गए हैं। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से जो कि मार्केट में मौजूद हैं। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि शॉपिंग का सीज़न जो है वो चल रहा है और जो है वो शॉपिंग की जब बात होती है तो ख़वातीन हो या मर्द हज़रात तो हर एक जो है वो बाज़ारों का रुख करता है। और ज़ैनब मार्केट जो है वो शहर कराची एक पुरानी मार्केट है जहाँ पर जो है वो हर एक जो है वो शॉपिंग करने आता है। बहुत ही मुनासिब दामों में यहाँ पर जो है वो चीज़ें लोगों को मिल जाती हैं। लिहाजा जैसे जैसे वक्त बढ़ने लगा है तो ख़रीदारी का सिलसिला जो है वो बढ़ने लग गया है। यहाँ पर जो है वो रश देखा जा सकता है और जब शॉपिंग के लिए शहरी यहाँ पर आते हैं तो ये भी देखा जाता है कि ट्रैफिक भी जो है वो जाम होने लगता है। क्योंकि जो फुटपाथ की अगर हम बात करें तो लोग फुटपाथ पे भी होते हैं और यूं के रश बढ़ता है तो लोग सड़कों पे भी आने लगते हैं। एटीएम मॉल भी जो यहाँ पे करीब है तो एक जो आने जाने का सिलसिला है वो यहाँ पे बढ़ने लगता है। लेकिन हम देखने के इंतजामिया भी यहाँ पर है और इसके अलावा जो शॉपिंग का सिलसिला है वो यहाँ पर चल रहा है। मैं ज़ैनब मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो लोगों की गहमा गहमी है वो आपको जो है वो इतनी ज़्यादा भी नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि लोग जो है वो आज हम देख रहे थे कि गर्मी ज़्यादा तो ठंडे वक्त जो है निकलने की कोशिश कर जो उन्होंने बाज़ारों को ही देना है और शॉपिंग करनी है। ये जो सिलसिला है समझ लें कि ईद की जो है वो चांद रात तक जारी रहेगा और हर एक जो है वो शॉपिंग की खरीदारी में यूं ही मसरूफ़ रहेगा। इस वक्त जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो दुकानों में जो है वो अपनी मनपसंद की जो है वो चीज़ें ले रहे हैं। लड़के जो है जीन्स और शर्ट पे जो है वो फोकस कर रहे हैं जबकि ख़वातीन जो हैं अब वो मैचिंग के लिए जो है वो अपनी चीज़ें मुकम्मल करने के लिए जो है वो निकल चुकी हैं। सूट ले लिए तो दुपट्टों की मैचिंग चल रही है और अगर दुपट्टों की मैचिंग मुकम्मल हो चुकी है तो ज्वेलरी चल रही है। ज्वेलरी जिसकी हो गई तो वो ब्यूटी पार्लर जा रहा है, ब्यूटी पार्लर जो जा रहा है तो वो मेहंदी लगवा रहा है। इस तरीके से जो है वो ईद की तैयारियाँ जो है वो यहाँ पर चल रही हैं। 28वां रोज़ा ही हो गया है। शहरी यहाँ पर जो है वो शॉपिंग करने के लिए जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। गहमा गहमी जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन रोज़े के बाद जो है वो हम यहाँ पर जो है वो खासा रश देखेंगे जैसे कि कदम रखने की भी जगह नहीं होगी क्योंकि अभी रोज़े से पहले लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि उनको ज़्यादा रोज़ा महसूस ना हो और जो है वो दुकानदार से जो है वो बार्गेनिंग भी अच्छी कर सकें। तो इसी लिहाज से जो है वो हर एक की कोशिश होती है कि अपने आप को जो है वो जानदार करके निकलें ताकि अच्छी चीज़ें ले सकें और कम प्राइस में ले सकें। लिहाजा जो ज़ैनब मार्केट है ये एक यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक चीज़ है वो मुनासिब दामों में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है। शॉपिंग का सीज़न है लिहाजा शॉपिंग करनी है। यहाँ पर जो शहरी आ रहे हैं वो हाथों में शॉपर लिए हुए हैं, कुछ ना कुछ जो है वो खरीद रहे हैं। दुकानदार की भी रमज़ान के सीज़न में यही कोशिश होती है कि जो भी कस्टमर आए वो खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ जो है वो लेकर ही जाए। यहाँ पर जो शहरी आ रहे हैं इनसे बात कर लेते हैं। ये जो शहरी हैं वो बड़ी जल्दी में जा रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी शॉपिंग देर ना हो जाए क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है। लिहाजा यही जो है वो यहाँ की सूरत हाल है कुछ। जी
जी, ईद की तैयारियां उरूज पर हैं। बाजारों में रश मजीद बढ़ गया है। खवातीन अपनी शॉपिंग में मगन है। किसी को मैचिंग दुपट्टे की तलाश तो किसी को खूबसूरत चूड़ियों की, कोई कॉस्मेटिक्स में मसरूफ है तो कोई मेहंदी लगवाने में। शहरी खरीदारी करने ज़ैनब मार्केट पहुंच गए। अक्सर शाहिद हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। खवातीन ने ईद की शॉपिंग के बाद पुरकशिश नजर आने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। शहर के छोटे बड़े पार्लर्स की तरह गुलशन शमीम के ब्यूटी पार्लर्स में भी खवातीन का रश बढ़ गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आयमा खान से। जी आयमा, बताइएगा। देखिए, ईद उल फितर की तैयारियां जो है वो उरूज पर पहुंच चुकी हैं और आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। ख़वातीन जो है वो अपने आप को पुरकशिश दिखाने के लिए जो है वो ख़वातीन ने पार्लर्स का रुख कर लिया है। शहर के जो छोटे बड़े पार्लर हैं उनमें जो है वो ख़वातीन का रश भी बढ़ गया है। इस वक्त भी हम मौजूद हैं गुलशन शमीम के एक पार्लर में और यहाँ पर भी जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जारी हैं। कोई मैनी पेडिक्योर करवा रहा है तो कोई अपने बालों को डाई करवा रहा है। इस वक्त जो है यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का सिलसिला जारी है। डाई भी हो रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो मैनी पेडी का सिलसिला भी जो है वो जारी। हमारे साथ पार्लर की ऑनर महक मौजूद है, तो तफसीलात देते हैं। आप मुझे बताइएगा किस तरह से जो है वो चीज़ों को मैनेज करती है, क्योंकि ईद के दौरान जो है वो रश भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जैसे 1 बाय 1 लोग आते रहें तो हम उनका टाइम के साथ साथ उनके लिए नंबरिंग करते रहें ताकि किसी को भी वेट ना करना पड़े और सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार भी करें और जब उनकी बारी आए तो आराम से अपना जो भी सर्विसेज हैं वो ले लें। अच्छा, क्या कहेंगी मतलब पिछले साल की तरह गुज़िश्ता जितने साल हैं उनके हिसाब से इस साल भी उसी तरह से ख़वातीन का रुझान है तैयारी की तरफ? जी बिल्कुल। वैसे ये मेरा फर्स्ट साल है सैलून के बारे में, वरना मैं वैसे मेहंदी का काम करती थी पहले। तो बिल्कुल सेम, बिल्कुल जितना रुझान मेहंदी की तरफ था उतना ही बाकी सारी सर्विसेज की तरफ भी है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो पार्लर की ऑनर महक मौजूद थी। उनका ये कहना है कि ख़वातीन जो हैं वो उनका रुझान जैसे पहले था बिल्कुल उसी तरह से अभी भी जो है वो मेहंदी लगवाने के साथ साथ जो है वो दीगर एक्टिविटीज़ की तरफ अभी भी जारी है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि कस्टमर्स को जो है वो बहुत अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही है और यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी जारी हैं, जबकि इसके अलावा जो है वो कुछ लोग अपनी बारी का भी इंतज़ार कर रहे हैं। जी, शहरियों के लिए बच्चों को ईदी बांटना भी आसान ना रहा। नए नोट फरोख्त करने वालों की चांदी। नए करेंसी नोटों की गड्डियां 400 रुपये इजाफे से फरोख्त होने लगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। अयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, जहाँ ईद आती है तो जहाँ नए नए कपड़े वहीं पे लोग शॉपिंग करते हैं, लेकिन जो नए नोट है वो इसकी एक नई जो है हमारी एक रिवायत भी है, एक सौगात भी समझा जाता है कि बच्चों को ईदी बांटी जाती है। लेकिन इस दफ़ा स्टेट बैंक की जानिब से जो एक सर्विस थी, पहले SMS करें और आपके बैंक के जो है आपको नई नोट जो है फराहम कर देती, लेकिन इस साल पहले की तरह जो है स्टेट बैंक ने नए नोट जो है आवाम को जारी नहीं किए। अब ये बोल्डन मार्केट की जो है ये ओपन मार्केट होती है, यहाँ अक्सर 12 महीने का ये काम है, यहाँ नए नोट मिलते हैं। लेकिन अब इनका भी कारोबार जो है वो स्टेट बैंक ने इनको एक चांस मिल गया है। बड़े साहब आए हैं, जरा उनसे जानते हैं, उन्होंने नई गड्डी ली है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या मिला, क्या लेने आए और कितने की मिली? ये जो है 150 रुपये पे रख के ज़्यादा इन्होंने लिए हैं और ये 10-10 बच्चों के लिए चाहिए होते हैं या फकीरों वगैरह के लिए चाहिए होते। स्टेट बैंक वाले दे नहीं रहे थे, फिर हमने कहा चलो यहाँ टेक्सटाइल प्लाजा पे चले, यहाँ से ले लेते। तो ये है कि फिर ये ज़रूरी है कि बंदे नोट तो मिलते नहीं है खुले, तो फकीर। आपने और कोई रेट पूछे इस वक्त क्या रेट है? 100 का क्या रेट चल रहा है, 50 का क्या रेट चल रहा है, कोई रेट बताए? मुझे चाहिए थी 10 की छोटी, हाँ, तो मैंने वही पूछे इनसे। तो ना मुझे, मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं 100 की या 50 की 500 की पूछूं। बाकी ये रखे हैं इनके पास, लेकिन मुझे 10 की चाहिए थी तो मैंने 10 की ले ली। ये है, इन्होंने बताई, मैंने ये सही। तो बड़े साहब 100 वाली कितने की मिल रही है इस वक्त मार्केट में? इस वक्त जो है हमें देखे तो ये 200 रुपये बता रहे हैं। तो अच्छा, आप बता दें कितने की मिल रही है? 300 रुपये में अभी मैं पूछ क्या हूँ, 10 वाली 300 में। कितने की? 300 की। कौन सी? तो 10 वाली अभी मैं पूछ क्या हूँ। और 100 और 50 में आप चलो दो। नहीं जी, हमारे आने से इनको भी फायदा हो रहा है कि उनको जो है 10 वाली गड्डी मिल गई। जो ये कह रहे हैं 300 रुपए की मिल रही थी, अब इनको 200 रुपए ऊपर में जो ये मिल रही है। अब जी नए नोट है ना जो स्टेट बैंक वाले आ रहे हैं,
वो ये दे रहे हैं 300 रुपए के नई नट में। और ये धुली हुई देखे, ये इस टाइप की होती है ना, ये देखे, ये 150 रुपए। चले, आपको अब कोई फायदा हुआ? आपको फायदा हो गया? आपको फायदा हो गया? मेहरबानी आपकी। तो ये सिलसिला अब जैसे जैसे चांद रात और ईद के दिन करीब होंगे, यकीनन इस वक्त 300 से 400 रुपए का रेट चल रहा है मार्केट में, ये बात तो हमें भी पता है। लेकिन हमें देख के कोई 200 और 300 की बात करते हैं, लेकिन 100 और 50 की गड्डी के ऊपर 400 रुपए ऊपर लिए जा रहे हैं। स्टेट बैंक की जानिब से भी जो नोट नहीं जारी किए गए, वो बहुत सारे, इनका कहना यह कि यहाँ पे उनके मुलाजमीन जो है वो आके इनको गड्डियां देते हैं, आप जाके वहां जाके बात करें, उनको क्यों नहीं रोका जाता। लेकिन अब हमें देख के लोग काफी जमा हो गए, तो ये इस वक्त मार्केट की सूरत हाल है। ये ओपन मार्केट है, मशहूर मार्केट है, बोल्डन मार्केट के सामने ये सारा साल यहाँ पे बॉन्ड्स और जो नए नोट है वो मिलते हैं जी। ईद के करीब आते ही बाजारों के तरफ की सड़कें किराए पर चढ़ा दी गईं। शहर में गैर कानूनी पार्किंग की भरमार हो गई। मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 50-100 रुपए तक वसूल की जाने लगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से जो है वो तमाम गैर कानूनी जो पार्किंग की साइट चल रही है उनके खिलाफ जो है क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। जबकि बताया जाता है डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो है बल्दिया उस्मा कराची कोई भी ऐसी पार्किंग की साइट जो है वो ऑपरेट नहीं कर रहा है। TMCs की जानिब से शहर भर में साइट्स ऑपरेट की जा रही हैं, जबकि कानून के मुताबिक टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को किसी भी किस्म की चार्ज पार्किंग की जो है वो कानून में इजाज़त मौजूद नहीं है। कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भाई मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल है शहर के अंदर ईद के मौके पे पार्किंग की? ये KMC की तरफ से पार्किंग नहीं है तो किसकी तरफ से? इनके सरों पे पीली कैप आपको नज़र आ रही होगी। इसी जगह से मेरी कुछ दिनों पहले बाइक चोरी हुई है, जिसकी FIR आर्टिलरी थाने के अंदर मौजूद है। ये पार्किंग माफिया ऐसा है सर, यहाँ आप बाइक खड़ी करेंगे, ये यहाँ से बाइक खड़ी करके निकल जाते हैं, उसके बाद यहीं से बाइकें चोरी होती हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी भी लेने के लिए तैयार नहीं होते। और जब आप FIR कराने जाओ तो थाना आपको कहता है कि नहीं आप FIR मत कराएं, आप उनसे बात कर लें, आप ये कर लें। जैसे तैसे करके वो FIR दर्ज करते हैं, लेकिन FIR के अंदर किसी किस्म के पार्किंग माफिया का नाम नहीं आता। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये सिंगल लेन, ये डबल लेन पे मुकम्मल है, देखा जा सकता है कि पार्किंग जो है वो करवाई जा रही है। हालांकि कानून के मुताबिक जो है वो पार्किंग डबल लेन पे अलाउ नहीं है। फुटपाथों पे जो है वो बाइकें खड़ी करवा दी गई हैं। ट्रैफिक पुलिस के जो SO सेक्शन ऑफिसर्स हैं वो इस मामलात में जो है वो बिल्कुल मावनत फराम करते हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी में भी अगर पार्किंग का सिलसिला जारी है तो उनकी कारकर्दगी पर भी ये सवालिया निशान है। जी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर महकमा सिटी वार्डन ने ईद कंटीजेंसी प्लान मुरतब कर लिया। ईद के 5 रोज़ा प्लान में 300 सिटी वार्डन शहरियों की खिदमात फराहम करेंगे। मज़ीद तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर महकमा सिटी वार्डन को हिदायत की गई है कि वो शहरियों को फैसिलेट करें और ईद के अयाम में उनकी खुशियों में उनको मदद फराहम करें। क्या वो खिदमत होगी, ये जानते हैं डिप्टी डायरेक्टर सिटी वार्डन शहबाज अली खान से। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया, बताइएगा किस किस्म की सहूलियात होंगी? रिजवान साहब, हर साल की तरह इस साल भी इंशाल्लाह कराची में 8 से ज़ायद जाम मसाजिद पे जो है सिटी वार्डन नमाज ईद की अदायगी के टाइम अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। उसके अलावा जो ईद की 5 दिन की छुट्टियां हैं उसमें जो है तफरी मकामात पर सिटी वार्डन अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे, जिसमें सफारी पार्क है, चिड़िया घर है, बाग इब्ने कासिम है, कोरंगी ज़ू है और पाक चाइना ग्राउंड है। इस तरह के और जो तफरी मकामात हैं वहाँ पब्लिक की सहूलत के लिए सिटी वार्डन अपने फ़राइज़ अंजाम। किस किस्म की वो खिदमत होंगी, आवाम इनसे क्या खिदमत ले सकेंगे? असल में आपको पता है कि ईद का दिन होगा, पार्कों में तफरी गाँव में रश ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है रोड पे पार्किंग नाजायज़ पार्किंग हो जाती है और ट्रैफिक जाम हो जाता है। एक तो हम उस ट्रैफिक को बहाल रखेंगे, दूसरा जो पार्कों के अंदर जो लोगों का रश होता है उसको हम तरतीब कोशिश करते हैं कि भगदड़ ना मचे और हर जगह जो है लोग आसानी के साथ घूम सकें। सर ऐसा होता है कि वहाँ कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आते हैं, जिसके लिए सिटी वार्डन उनको फौरी तौर पर उन पे काबू पाके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है उनसे रब्ता करके उनके हवाले कर देते हैं। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि शहरियों को रिलीफ फराम करने के लिए न सिर्फ ये कि नमाज ईद के इज्तिमात जो है वहाँ पर खिदमत अंजाम दी जाएंगी, बल्कि जो तफरीही मराकिज़ हैं वहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल करने के साथ साथ जो नाखुशगवार वाक़यात होते हैं इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ताउन से सिटी वार्डन खिदमत अंजाम देंगे। जी, आपको बताएं कराची वालों को ईद ठंडी होने की पेशगोई। ईद पर बादल जमकर बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला 10 अप्रैल से मुल्क में दाखिल होगा। कराची में 13 और 14 अप्रैल को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आयमा खान से। जी आयमा, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि शहर कायद में जो है वो 10 अप्रैल से जो है वो मुल्क में एक मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा, जिसका असर कराची पर भी होगा, जिसके ज़ेर असर कराची में जो है वो 13 और 14 अप्रैल को जो है वो गर्ज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि बारिश का सिलसिला जो है वो 2 रोज तक जारी भी रहेगा। जी आयमा खान हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। एहसनाबाद काला खानी टावर्स 8 माह से सीवरेज के पानी में डूबा हुआ है। मकीनों का मस्जिद तक जाना मुश्किल हो गया। रुकन सूबाई असम्बली राना शौकत कहते हैं, लाखानी टावर्स के मालिकान ने इतने बड़े प्रोजेक्ट किए, सीवरेज लाइन ही नहीं डाली। सिर्फ तफसीलात जानते हैं आजिज जमाली से, जो इस वक्त एहसनाबाद में मौजूद हैं। आजिज, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं एहसनाबाद में मौजूद हूँ। एहसनाबाद का सेक्टर 1 है, जिसका एक बड़ा एक ही अपार्टमेंट है लाखानी टावर्स। और लाखानी टावर्स लोग बता रहे हैं गुज़िश्ता 8 महीने से सेवरेज में डूबा हुआ है। चारों अतराफ से सेवरेज है और सेवरेज के दरमियान से शहरी गुजरते हैं। आप बताइएगा क्या मसला है, ये कितने अरसे से है? अस्सलाम वालेकुम। मसला ये पिछले 8 महीने से नहीं है, 1 साल से मसला है ये। अच्छा। यहाँ पे मुस्तकिल गटर इनका बहता रहता है। इनको इतनी कंप्लेंट्स की है, इतना बोला है, मुस्तकिल यहाँ पे गटर बहता है। यहाँ से लोग कचरा फेंकते हैं, गंदगी की वजह से यहाँ पे इतने मच्छर होते हैं। मर्द सारे जा चुके हैं, धमकियाँ मिल जाती है, हाँ आप जाएं हम करवा देंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते, कोई वो काम नहीं करवाते। बोल बोल के हम थक गए, एप्लीकेशन दे दे के थक गए। यहाँ के इसी हल्के के मुंतखब रुकने सिंध असेंबली हैं राना शौकत, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, ये मसला जो है लाखानी टावर का, अब हम तो तकरीबन 1-1.5 महीना हुआ हमें तो आए हुए। जब मैं जब पता पहले से यहाँ के मसले का इसका, फिर मैं एमडी वाटर बोर्ड से मिला, 2 मेरी मीटिंगें हो चुकी हैं। तो हमने जो ये कहा जी मेन लाइन चेंज होगी, हमारी लाइन करवा कर दें। यही होता है इस शहर में, शहर कराची के साथ जब नए प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं तो उसका पूरा मटेरियल नहीं होता, लाइनें नहीं होती और जुगाड़ करके बनाए जाते हैं, जिसके वजह से 12 नुकसानात भी होते हैं। जी, उस्मानाबाद के मोहम्मदी ग्राउंड में लाइब्रेरी की इमारत भूत बंगले में तब्दील होगी। ग्राउंड +1 इमारत के दरवाजे गायब, कचरा जलाया जाने लगा। डायरेक्टर लाइब्रेरी सदर टाउन की लाइब्रेरियों से ही लाइल्म निकले। वजीर अली कहते हैं, ईद के बाद इस हवाले से मालूमात लूँगा। तफसील जानते हैं जुनेद जावेद से। जुनेद, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, सदर टाउन में इस वक्त मौजूदा कितनी लाइब्रेरीज़ हैं और कितनी लाइब्रेरीज़ की बिल्डिंग्स हैं, ये सदर टाउन की इंतज़ामिया ख़ुद भी नहीं जानती। हमने रब्ता किया डायरेक्टर लाइब्रेरीज सदर टाउन से, जिनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे पास इस वक्त टोटल 3 लाइब्रेरीज़ जो है वो रनिंग कंडीशन में है, जबकि इसके अलावा दीगर लाइब्रेरीज के हवाले से उनसे जब सवाल किया तो उन्होंने जो है बताया कि उनके पास अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, क्योंकि अभी वो गाँव में मौजूद हैं, ईद मनाने के लिए अपनों में गए हुए हैं। तो जब वो वापस आएंगे तो ही मालूम करके वो बताएंगे कि कितनी लाइब्रेरीज टोटल सदर टाउन में मौजूद हैं। लेकिन एक लाइब्रेरी ऐसी भी है जिसकी हम निशानदेही कर रहे हैं। उस्मानाबाद में ये लाइब्रेरी हुआ करती थी, मोहम्मदी ग्राउंड में ये लाइब्रेरी के मनाजिर आप देख रहे हैं, और ये सदर टाउन की बिल्डिंग है। इसके बराबर में सदर टाउन का एक स्कूल भी है, स्कूल के साथ ही लाइब्रेरी बनाई गई थी। और इस माजी में ये लाइब्रेरी जो साबिक टाउन नाजिम थे दिलावर, मोहम्मद दिलावर, जो इस वक्त मौजूदा MP हैं, उनकी दौर में जो है वो लाइब्रेरी बड़ी फ़ाल हुआ करती थी। लोग आते थे, बच्चे आते थे, यहाँ पर पढ़ा करते थे। लेकिन अब इस लाइब्रेरी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। इलाके के लोगों से हमारी बात हुई तो वो ये कैमरे पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने हमें ये बात बताई है कि जब माजी में रज़ा हारून IT के मिनिस्टर हुआ करते थे तो ये वो स्टेयर्स हैं, इस स्टेयर्स के ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है IT लैब थी, जहाँ पर लोग आकर पढ़ते थे और कंप्यूटर की क्लासेस भी जो है वो लिया करते थे। जबकि नीचे जो कमरे हैं उसको लाइब्रेरी बनाया हुआ था और लोग यहाँ पर आके पढ़ा करते थे। सदर टाउन की अगर हम बात करें तो सदर टाउन के अंदर टोटल 3 लाइब्रेरीज़ हैं जो कि इस वक्त फंक्शनल है। वहाँ पर जो है बुक्स मौजूद हैं और अच्छी तरीके से उसको मेंटेन कर रखा है इंतज़ामिया ने, वहाँ पर लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन जो दीगर लाइब्रेरीज़ की बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर माजी में कब्ज़े हो चुके हैं और लोग जो है वो उन इमारतों के ऊपर जो है वो कब्ज़े कर चुके थे, वो इमारतें आज जो है वो खाली पड़ी हुई हैं। उनको वागजार तो करा लिया गया था, लेकिन उसके ऊपर खाली होने के बाद भी कोई दिलचस्पी या ध्यान जो है वो नहीं दिया जा रहा। जी, वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत शहर में अमन अमान के सूरत हाल पर अहम इजलास, शहर में सिक्योरिटी और निगरानी को बढ़ाएं। वज़ीर आला सिंध की कराची पुलिस को हिदायत। बोले, अवाम की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध ने 2 मगज़ियों की बाजियाबी पर पुलिस को शाबाशी दी।
मजीद जानते हैं आजिज जमाली से। आजिज, तफसीलात बताइएगा। जी हाँ, देखिए ये अहम इजलास हुआ है अमन अमान की सूरत हाल पे वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एडिशनल IG कराची इमरान याकूब, DIG मुक़द्दस हैदर और पुलिस के दीगर आला हुकाम इस इजलास में शरीक थे। इजलास को बताया गया है कि पुलिस ने बल्दिया से अब्दुल्ला और शाहिद नामी 2 शहरियों को बाजियाब कराया, लेकिन इसमें अहम बात ये बताई गई है कि अगवाकार मुल्क से बाहर बैठकर कराची में अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलविस हैं और अगवाकारों ने जिन शाहिद और अब्दुल्ला को इटली भेजने के बहाने से बुलाया और फिर अगवा किया और रिपोर्ट में यानी जो ब्रीफिंग दी गई उसमें बताया गया कि अगवाकार पाकिस्तानी है, लेकिन इस वक्त वो मुल्क से बाहर हैं और मुल्क से बाहर बैठकर कराची में क्राइम करवाते हैं। इस ग्रुप की शनाख्त हो गई है। एडिशनल IG के बकौल के जल्द अज जल्द इनको गिरफ्तार करवाया जाएगा। वज़ीर आला ने बताया कि पुलिस अगर अच्छे काम करेगी तो यकीनन उसकी हौसला अफजाई भी होगी और शहरी तारीफ भी करेंगे। एडिशनल IG का कहना था कि शहर में रोजाना 166 मुकदमात होते हैं। वज़ीर आला सिंध ने 2 मुकदमे की बाजियाबी पर पुलिस को शाबाशी दी। आजिज जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। महकमे सेहत में मुलाजमीन बरसों से तरक्कियों से महरूम, टाइम स्केल भी नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान पीपल्स पैरा मेडिकल स्टाफ सिंध के रहनुमा अमीर अली दिनारी कहते हैं तरक्कियों के लिए रिश्वत का बाजार गर्म है, बुनियादी हक से महरूम रखा जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मीर केरियो से। मीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सिंध भर में सेहत के मुलाजमीन के क्या मसाइल हैं, उनके प्रमोशंस क्यों नहीं हो रहे, उनको टाइम स्केल क्यों नहीं दिया जा रहा, सिंध भर में सेहत के मुलाजमीन के क्या क्या इशूज़ दरकार हैं, उस हवाले से जो उनकी तंजीमें हैं, यूनियन से वो क्या क्या कर रही हैं, इस हवाले से हम मौजूद हैं जना अस्पताल में। जना अस्पताल के पाकिस्तान पीपल्स पैरा मेडिकल स्टाफ सिंध के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अमीर दिनार साहब हमारे साथ मौजूद। सर, बताएगा कि सिंध भर में सेहत के मुलाजमीन के क्या क्या मसाइल हैं? सिंध के मुलाजमीन हैं, उनके जो प्रमोशंस हैं, ख़ास करके टाइम स्केल है, टाइम स्केल में मुख्तलिफ सिंध के काफ़ी अजला में टाइम स्केल प्रमोशन मिल चुका है, लेकिन कुछ DSOs हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं, कुछ MS हैं वो जो इस में आड़े आ रहे हैं और कुछ AG सिंध में जो मामलात हैं वो रुके हुए हैं। टाइम स्केल प्रमोशन में इस तरीके से जिस तरीके से ज़िले में हैदराबाद डिवीज़न में कुछ DSOs ऑफिस में हो रहा है, कुछ MS है, वहाँ पे भी MS जिस तरीके से बड़ाई हॉस्पिटल का जो MS है उसके लिए हमारे दोस्त पाकिस्तान पीपल पैरामेडिकल वहाँ यूनिट की एप्लीकेशन जमा हुई कि भाई आप जितने भी हमारे दोस्त हैं उनको प्रमोट करें, उनको टाइम स्केल जो सिंध गवर्नमेंट का मंजूर शुदा है कि भाई इनको प्रमोट करें। लेकिन वही बात आती है कि हाँ भाई हमने आगे लिख दिया है, डायरेक्टर जनरल को लिख दिया है, लेकिन अभी तक फाइल ईद के बाद हम देखेंगे। तो इस तरीके से बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ। बिल्कुल, आपने पाकिस्तान पीपल्स पैरा मेडिकल स्टाफ सिंध के रहनुमा की बातें सुनी। उनका कहना था कि सिंध भर में जो सेहत के मुलाजमीन हैं उनकी टाइम स्केल उन्हें नहीं दिया जा रहा, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा। तावन का मुतालबा है कि मेरिट की बुनियाद पर जो मुलाजमीन हैं उनको प्रमोट किया जाए, उन्हें टाइम स्केल दिया जाए। जी, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सिविक सेंटर के करीब 272 एकड़ सरकारी जमीन के खरीदो फरोख्त का केस। अदालत ने शहरी इकबाल हुसैन को हरासा करने की दरख्वास्त निपटा दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सिविक सेंटर के करीब 272 एकड़ सरकारी ज़मीन की खरीद व फरोख्त का ये मामला है। शहरी इकबाल अहमद को नेब की जानिब से हिरासा करने के ख़िलाफ़ आज दरख्वास्त पर समाअत हुई है। नेब के तफ्तीशी अफसर भी आज अदालत में पेश हुए। शहरी दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि नेब की जानिब से इकबाल अहमद को हिरासा किया जा रहा है। साल 2019 में ये मामला जो है वो ज़ेर इल्तवा है, लेकिन नोटिस जो है वो जारी किए जा रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में नेब के तफ्तीशी अफसर जो हैं वो अदालत में पेश हुए, जिसमें नेब के वकील का ये मौक़िफ़ है कि प्राइवेट पर्सन इकबाल अहमद की इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है, लिहाजा रेफरेंस के लिए चेयरमैन नेब को अरसाल कर दिया गया है। ताहाल गिरफ्तारी से मुतल्लिक कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में यही जवाब दिया है कि तरीक़ेकार ये है कि इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद रेफरेंस के लिए चेयरमैन नेब को भेजा जाता है। तफ्तीशी अफसर का ये भी मौक़िफ़ है कि इस दौरान 25 एकड़ में ज़मीन जो है वो वागुजार कराई गई है, जल्द से जल्द इस इंक्वायरी को जो है वो निपटाया जाएगा। लिहाजा अदालत ने जो हिरासा करने से मुतल्लिक दरख्वास्त गैर मौसर होने के बाद निपटा दी है।
जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में स्कूल बैग में असले की खेप स्मगल करने के केस की समाअत हुई। सीटीडी ने गिरफ्तार मुल्जिम अजहर को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुल्जिम का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, बताइएगा। बिल्कुल देखें, स्कूल बैग में असलहे की खेप स्मगल करने का मामला जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में हुई। सीटीडी ने गिरफ्तार मुल्जिम अजहर को अदालत के रूबरू पेश कर दिया। अदालत ने मुल्जिम को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर सीटीडी के हवाले करते हुए आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। सीटीडी के तफ्तीशी अफसर का अदालत को ये बताना था कि मुल्जिम को जो है मुखबर की इत्तला पर कश्मीर रोड से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम ने जो है वो एक छोटा सा बैग कंधे पर टंगाया हुआ था। बैग से जो है 4 से ज़्यादा पिस्तौल जो है वो बरामद की गई हैं। जबकि तफ्तीशी अफसर ने अदालत के सामने होशरुबा इंकशाफात भी किए। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम के कब्जे से KPK पुलिस का जो है वो कार्ड भी जो है वो बरामद किया गया और मुल्जिम खुद को जो है वो कांस्टेबल भी बता रहा था दौरान तफ्तीश जो है। जबकि मुल्जिम का ताल्लुक जो है वो बैनुस सूबाई असलहा मनशियात गैंग से है। जबकि तफ्तीशी अफसर ने अदालत से रिमांड के लिए ये दरख्वास्त की है कि मुल्जिम का CRO करवाना है, जबकि जो असलहा बरामद हुआ है इसका भी फॉरेंसिक करवाना है। जी।